संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौनिका अरोड़ा हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से लाइव जुड़ गई हैं। मुंबई से हमारे साथ राजेश कुमार और दिनेश मौर्य जुड़ गए हैं। सचिन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट पर ही, चूंकि आज पूरी नजर है, तो गौनिका आप ये बताएं सुनवाई कितने बजे से शुरू होगी और सभी की निगाहें टिकी हुई हैं आज सुप्रीम कोर्ट की ओर। देखिए मीनाक्षी, सुनवाई नहीं बल्कि आज ऑर्डर आना है। 10:30 बजे का बेंच का टाइम है। हालांकि अभी तक बेंच बैठी नहीं है। 5 जजेस की बेंच बैठेगी। सीजीआई की अध्यक्षता वाली ये बेंच है और पिछले कई दिन इस मामले की सुनवाई हुई है और जिसमें यह तय किया जाना था कि 7 जजेस को ये मामला, यानी कि जो नबाम रेबिया जजमेंट है, क्या उसका जजमेंट को रिव्यू के लिए 7 जजेस की बेंच को भेजा जाए या नहीं, क्योंकि जो उस बेंच का फैसला होगा वही फैसला उसके बाद महाराष्ट्र का जो पॉलिटिकल क्राइसिस को लेकर जो याचिकाएं दायर हुई हैं उस पर लागू होगा। और अभी फिलहाल नबाम रेबिया का जो जजमेंट है जो कि शिंदे ग्रुप के फेवर में है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। स्पीकर के खिलाफ अयोग्यता प्रस्ताव पारित किया जाता है तो वो विधायकों को अयोग्य नहीं ठहरा सकते हैं, जो कि फिलहाल फैसला शिंदे ग्रुप के खिलाफ है, क्योंकि महाराष्ट्र में स्पीकर ने अयोग्य ठहरा दिया था शिंदे ग्रुप के विधायकों को। और अब उसी की बात की जा रही है ठाकरे ग्रुप की तरफ से कि जो मामला नबाम रेबिया वाला जजमेंट है वो गलत जजमेंट है, वो सही जजमेंट नहीं है, इसीलिए उसे 7 जजेस की बेंच के पास पहले रिव्यू के लिए भेजा जाए ताकि उस मामले को सही किया जाए, उसमें किसी तरीके का रिव्यू देकर उसको ठीक किया जाए और उसके बाद ही आगे महाराष्ट्र का जो पॉलिटिकल क्राइसिस को लेकर पिटीशंस फाइल हुई हैं उस पर सुनवाई हो, ताकि वो फैसला उस फैसले को प्रभावित करे। तो इसीलिए फिलहाल आज ये फैसला होना है कि 7 जजेस की बेंच को ये भेजा जाए या नहीं, क्योंकि पिछला फैसला 5 जजेस की बेंच का था। इसीलिए जब ऐसे जजेस, ज्यादा जजेस की बेंच को भेजा जाता है तो ज्यादा जजेस का ओपिनियन उसमें होता है, ज्यादा जजेस उसमें फैसला करते हैं, ये तय करते हैं। हर जजेस की अपनी अपनी राय होती है और उसी राय को मिलाकर एक बकायदा फैसला बनता है। 5 जजेस का फैसला अलग था और 7 जजेस का फैसला पलट भी सकता है, इसीलिए इस मामले को 7 जजेस को रेफर करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन ठाकरे ग्रुप इसके फेवर में है, वही शिंदे ग्रुप इसके खिलाफ है। फिलहाल अभी जजेस बैठे नहीं है, जैसे ही जजेस बैठेंगे वैसे ही सबसे पहला यही फैसला सुनाया जाएगा कि आखिर इस मामले पर कोर्ट ने क्या फैसला लिया है। पिछले कई दिनों में विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियों को लेकर ये पूरा मामला है। दिनेश, ऐसे में नजरें इसलिए टिकी हुई हैं कि किसके दावे में कितना दम है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी एक असमंजस की स्थिति में है कि वो नबाम रेबिया केस का उदाहरण लेते हुए फैसला आगे बढ़ाए या फिर 7 जजों की बेंच की तरफ ये आगे बढ़ा दिया जाए। दोनों ही सूरत में महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। अगर 7 जजों की बेंच को ये मामला रेफर कर दिया जाता है, ऐसी सूरत हाल में क्या तैयारी और क्या रणनीति पार्टियों की? विरोध कर रहे, लेकिन अगर उनके खिलाफ भी फैसला जाता है, 7 बेंचों के पास भी चला जाता है ये मामला, तब 7 बेंच क्या फैसला लेंगी वो बात की बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसी सुनवाई के दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन दिया था कि किसी भी विधायक को अयोग्य करने का फैसला लेने का पहला अधिकार, संवैधानिक अधिकार जो है वो स्पीकर को होता है। जब ये पूरा मामला सामने आया था पिछले साल 24 जून को, उस दौरान महाराष्ट्र में पूर्णकालीन जो है स्पीकर नहीं थे। स्पीकर का चार्ज जो था वो एनसीपी विधायक नरहरी के पास था, नरहरी झिरवल के पास था। और उसी समय जो है शिंदे गुट के खिलाफ जो है ठाकरे ग्रुप ने जो है 16 विधायक जिसमें एकनाथ शिंदे भी है, उन्हें जो है अयोग्य घोषित करने की याचिका दायर की थी। अब भले ही फैसला शिंदे गुट के खिलाफ आज चला जाए, लेकिन इस समय पहला अधिकार चूंकि स्पीकर का होता है। मौजूदा स्थिति ये है कि मौजूदा समय में जो स्पीकर है वो राहुल नार्वेकर, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। तो दोनों ही कंडीशन में जो है मौजूदा जो सरकार है उनका कहना है कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि 2016 में जो फैसला लिया गया था वो सही था, क्योंकि जिस स्पीकर को अधिकार लेना है अगर उसी के खिलाफ अविश्वास पारित कर दिया गया हो, अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया हो, तो संवैधानिक तौर पर उसे कोई अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो अन्य जो जनता द्वारा चुने गए नुमाइंदे हैं, विधायक है, उनको अयोग्य घोषित कर सके। तो बहुत टेक्निकल मामला है। मैं आपको सिंपल शब्दों में अपने दर्शकों को भी बता दूं कि पूरा प्रकरण शुरू कैसे हुआ। 21 जून को जो है एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के साथ, बागी विधायकों के साथ यहाँ से निकल गए। शुरुआत के 2 दिन जो है कोशिश की गई ठाकरे की तरफ से कि इन्हें मनाया जाए, लेकिन जब उन्हें लग गया कि अब एकनाथ शिंदे वापस नहीं आने वाले हैं, तब 24 जून को ठाकरे ग्रुप की तरफ से एक जो है एक प्रस्ताव दिया, एक अपील दायर की गई है
तब के डेप्यूटी स्पीकर को लेकर कि 16 विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाए। 25 जून को डेप्यूटी स्पीकर नोटिस जारी करते हैं एकनाथ शिंदे और 15 विधायकों को कि आपके खिलाफ जो आपको अयोग्य घोषित करने को लेकर मेरे पास एक नोटिस आया है, आपका क्या कहना है, 2 दिनों में आप जवाब फाइल करें। बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत ये एक के बाद एक कदम उठाए गए हैं और इसलिए ये मामला इतना पेचीदा हो गया है। इसके आगे की कहानी जो है वो राजेश जरा आप बताएं कि किस तरीके से बड़े ही टैक्टफुली शिंदे ने कदम उठाया। देखिए, आज का जो फैसला आने वाला है मीनाक्षी, ये दोनों गुट जो है वो उनके लिए एक विन विन सिचुएशन होगा। जहां उद्धव ठाकरे गुट जो है वो चाह रहा है कि ये नवाब में रेबिया का जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का वो 7 बेंच के पास चला जाए, 7 जज बेंच के पास चला जाए। वहीं शिंदे गुट भी यही चाह रहा है क्योंकि उन्हें थोड़ा वक्त मिल जाएगा अपनी स्ट्रैटेजी को और मजबूत करने में। वहीं अगर मैं लौटूं पिछले साल जब ये पूरा प्रकरण फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। सामने आया था नरहरी ज़िरवाल ने जैसे ही डिस्क्वालिफिकेशन के लिए नोटिस दिया, उसके बाद शिंदे गुट के तरफ से तुरंत उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर दिया गया। उसके बाद 2 विधायकों ने ज़िरवाल को चिट्ठी भी लिख दी कि आप डिस्क्वालिफिकेशन पर फैसला नहीं ले सकते क्योंकि आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो दायर किया गया। इन सब के बीच में राज्यपाल ने एकनाथ शिंदे को और जो है वो 30 तारीख को उनको बुलाया था शपथ के लेने को। उसके पहले 29 तारीख को जब 29 जून को जब राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को विधानसभा में अपना विश्वास मत साबित करने का वक्त दिया था, तब उद्धव ठाकरे ने विश्वास मत साबित किए बिना उसके पहले ही शाम को उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और सुप्रीम कोर्ट में भी यह बात कही गई कि अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता, वो फ्लोर पे आए होते, फ्लोर पे अगर उनकी सरकार गिरी होती, उनके विधायकों ने उनके खिलाफ वोट किया होता, तब फैसला करना आसान रहता, लेकिन उन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।